ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल पूर्वक से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में थोड़ा सा प्रसंग आता है। भीष्म का उपदेश से भीष्मोपदेश, भीष्म उद्देश्य से युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति और भीष्म कृत श्री कृष्ण स्तुति और भीष्म का महाप्रयाण, इस प्रसंग में हम चर्चा करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्री राधे। बंधुओं, सूत जी कहते हैं सौनक जी से, इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रागाद यत्र देव व्रतोपतत्। सूत जी कहते हैं बंधुओं सौनक जी से, अर्थात इस प्रकार प्रजा का नाश करने से भयभीत युधिष्ठिर जब सब धर्मों को जानने की इच्छा से कुरुक्षेत्र गए, जहां भीष्म पितामह स्वर्ग से च्युत हो देवता के समान सरसैया पर पड़े थे। युधिष्ठिर के पीछे उनके भाई भी रथ पर चढ़कर वहां पहुंचे। नारद, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भीष्म जी के दर्शनार्थ वहां गए और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म जी ने उपस्थित सभी का मन ही मन पूजन किया। लीला विग्रह भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी उन्होंने बड़े भक्ति भाव से अपने हृदय में ही किया। जब पांडवों पर उनकी दृष्टि पड़ी तब उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वे बोले कि आप लोग बड़े धर्मात्मा हैं। आप लोग के साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा कष्ट दिया गया। जहां पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन और साक्षात भगवान श्री कृष्ण सहायक विद्यमान हो, वहां आपत्ति का होना बड़ा आश्चर्य है। पर काल की गति कौन जान सकता है? काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता और न उनका विधान कोई जान ही सकता है। बड़े बड़े विद्वानों को भी इस विषय में मोह हो जाता है। संसार के सुख दुख सब देव के अधीन है, ऐसा विचार कर आप प्रजा का पालन करें। विश्व पितामह युधिष्ठिर की तरफ बंधुओं संकेत कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह जो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके प्रभाव को भगवान शिव, कपिल, नारद कुछ ही लोग जानते हैं। यह तुम्हारे लिए सारथी, मंत्री, दूत आदि सब कुछ बने। यद्यपि इनमें विषमता नहीं है, फिर भी हे राजन, इनके जो अनन्य भक्त हैं उन पर इनकी कैसी कृपा रहती है, यह प्रत्यक्ष देखो। मेरे प्राण त्याग के समय दर्शन देने को स्वयं उपस्थित हुए। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुत्यंजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। अर्थात भक्ति से इनमें मन लगाकर वाणी से इनके नाम का कीर्तन करता हुआ जो शरीर त्यागता है बंधुओं, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये बड़े ही भक्तवत्सल हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है जब तक मेरा शरीर न छूटे तब तक इसी चतुर्भुज स्वरूप का मुझे दर्शन होता रहे। जय जय श्री राधे। आगे बंधुओं सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, उसी समय युधिष्ठिर ने सरसैया पर लेटे भीष्म से अपने मन की शांति के लिए विविध धर्मों को पूछा। भीष्म जी ने बहुत से आख्यानों एवं इतिहासों द्वारा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म आदि के उपायों के सहित गंभीर विवेचन किया और कहा, हे राजन, आप अपने को कर्ता मानकर क्यों शोकाकुल होते हो? भगवत इच्छा के बिना जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, तब क्या तुम इन अक्षौणी सेनाओं का संहार करने वाले हो सकते हो? तुम्हारा सामर्थ्य ही क्या है? स्वयं भगवान ने श्री मुख से गीता में जो कहा है उसे भी तुम भूल गए। उसका स्मरण करो। भगवान ने कहा है,
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथा तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तव जायमानो व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। अर्थात द्रोण, भीष्म आदि सेनाओं के समस्त वीरों को मैंने ही मारा है, तुम व्यर्थ शोक क्यों करते हो इत्यादि कहकर उन्हें समझाया, जिससे युधिष्ठिर का शोक निवृत्त हुआ और उनके मन को पूर्ण शांति मिली। धर्म का उपदेश करते हुए जब उत्तरायण का समय आया तब भीष्म ने अपनी वाणी रोककर सामने खड़े चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उनमें अपना मन लगा दिया। ततोपसहृतं गिरः सहस्रेणी विर्मुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पते पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमील्य धारयत। इस विशुद्ध धारणा से उनकी सब वासनाएं और भगवान के कृपा कटाक्ष से शस्त्रों की पीड़ा भी दूर हो गई। वे शरीर त्याग करते हुए प्रसन्न चित्त से भगवान की स्तुति करने लगे। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भीष्म जी कहते हैं कि हे भगवान, आप लीला करने के लिए ही प्रकृति का आश्रय लेते हैं, जिससे संसार की परंपरा चलती रहे। इस समय आप मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आपके चरणों में मैं अपनी मति ही भेंट कर रहा हूँ, आप इसे अपनाएं। इस समय आपका श्यामल वर्ण अत्यंत शोभित हो रहा है, इसमें पीतांबर की शोभा अपूर्व है। मुख कुछ केशों से ढका हुआ है, आपके इसी रूप में मेरा अनुराग बने। हे भगवान, पितामह कहते हैं, हे भगवान, संग्राम में उड़ रही धूल से जब आपके केस कुछ मटमैले हो गए थे, परिश्रम से आपके मुख पर श्वेत बिंदु झलक आए थे, मेरे तीक्ष्ण बाणों से आपकी त्वचा विदीर्ण सी प्रतीत हो रही थी एवं कवच भी टूटा सा मालूम पड़ रहा था। आपके इसी दिव्य रूप में मेरा मन लगा रहे। हे भगवान, रणभूमि में अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर आपने मेरे सैनिकों की आयु का हरण कर अर्जुन का सखा भाव चरितार्थ किया था। जब बंधुओं को देखकर वह युद्ध जब बंधुओं को देखकर वह युद्ध के विमुख हुआ, तब गीता के उपदेश से उसकी कुमति का हरण कर आपने उससे क्षत्रिय धर्म का पालन कराया। ऐसे आपके चरणों में मेरी रति हो। भीषण संग्राम में मेरे तीक्ष्ण बाणों से पांडवों की सेना का संहार होने पर आपसे वह संसार देखा नहीं गया। तब आप अत्यंत कुपित होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए हाथ में रथ चक्र लेकर रथ से युद्ध भूमि में कूद पड़े और मुझे मारने दौड़े। यह देख पृथ्वी कांप उठी। इस आवेश में आपका पीठ पट गिर पड़ा और चारों ओर हाहाकार मच गया। अर्जुन आपको पकड़ने दौड़े और मैं युद्ध से विरत होकर आपकी दिव्य छवि निहारने लगा। आपकी वह मूर्ति मेरे हृदय से हटती नहीं है, उसी में मेरी गति हो। हे भगवान, मैं आपकी भक्त वत्सलता तथा दयालुता का यह क्या वर्णन करूं। हाथ में चाबुक लिए घोड़ों की लगाम पकड़े जब आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, उस समय आपका दर्शन कर जो युद्ध में मारे गए वे आपके दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए। हे भगवान, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, आप मुझे अपनाएं। इस प्रकार भीष्म जी ने 11 पुष्पिताग्रा छंदों से पुष्पांजलि देते हुए भगवान की स्तुति की। आगे सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, तदनंतर भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो बिजली की तरह चमकती हुई सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई। सो अंतः श्वास ऊपर मत भीष्म पितामह के प्रयाण के साथ आकाश में दुंदुभिया बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। युधिष्ठिर ने दुखित होकर उनका दाह संस्कार किया। ऋषि मुनि भगवान को प्रणाम कर अपने अपने आश्रमों को चले गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए और सबको सांत्वना देकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य का पालन करने लगे। चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभो। इसका श्रीमद् भागवत था।
प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, अगले वीडियो में प्रथम स्कंद का 10वें अध्याय पर मार्गदर्शन करेंगे, प्रकाश डालेंगे। उसमें प्रसंग आएगा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा मार्ग में उनका गुणगान। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री